लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन्हीं राज्यों में से एक महाराष्ट्र भी है। राज्य में बीजेपी वाले गठबंधन ने विरोधियों को झटका देकर सरकार बना ली थी, मगर लोकसभा चुनाव के बाद से महाविकास आघाड़ी का जोश हाई हो गया है। 48 में से 23 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत हासिल कर ली है। चुनावी एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 150 प्लस सीटें जीत सकता है। न्यूज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ताकतवर बनी है। गठबंधन के 23 लोग सांसद चुनकर आए हैं और साल 2024 का रिजल्ट भाजपा का पिछले 10 सालों के मुकाबले सबसे खराब रहा, क्योंकि 28 में से मात्र 9 सीटें भाजपा ने जीती। चुनावी एक्सपर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में मोदी, अमित शाह, बीजेपी या लोकल लीडर का कोई करिश्मा नहीं चला। यही कारण है कि भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी आंकड़ों और डाटा को देखते हुए लगता है कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की 150 प्लस सीटें और एनडीए और अन्य दलों की 130 सीटें आ सकती हैं। एनडीए के लिए भारी टास्क है, क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में अभी भी माहौल खराब है। आपको बता दें कि मराठा रिजर्वेशन और कई अहम बातें जैसे भाजपा की लीडरशिप क्राइसिस को देखा जा रहा है कि यहाँ का लीडर कौन रहेगा। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस एकजुट होकर चुनावी लड़ाई लड़ेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कह सकते हैं सियासी रसूख था, लेकिन अब उसको बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटों पर सिमटना पड़ा, इसके बाद से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब महाराष्ट्र को लेकर के चिंतन मंथन करना पड़ रहा है। और खास तौर पर जो सहयोगी दल हैं, एनसीपी, अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट, ये इनको कहीं ना कहीं संभाल कर रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियों का सबब बन रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही इनके विधायक और तमाम जो नेता हैं वो इंडिया गठबंधन के तमाम उन दलों के संपर्क में हैं जो दल कहीं ना कहीं इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। खास तौर पर शरद पवार और बात करें उद्धव गुट के संपर्क में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।